बिन सलमान ने अपनी दौलत की एक छोटे से हिस्से से 3,500 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीदी। इन पैसों से 1200 फुली लोडेड लैम्बोर्गिनी, 3 बोइंग 747 जहाज या फिर 25 F-16 तैयार खरीदे जा सकते थे। लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन सलमान ने इतने पैसे यह पेंटिंग खरीदने में ही क्यों लगा दिए? ईटीवी के वीडियो में आप सबका स्वागत है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनका खानदान ना लाखपति है, ना करोड़पति है और ना ही अरबपति है, बल्कि ये खानदान पूरे 1.5 खरब डॉलर या का मालिक है, यानी एक 1.7 ट्रिलियन डॉलर। अगर लोकल करेंसी में बात की जाए तो यह 106 खरब रुपए होते हैं। मोहम्मद बिन सलमान मिडिल ईस्ट के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान माने जाते हैं। यह खानदान इतना अमीर है कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ भी इनके सामने जीरो के बराबर है। आज हम आपको बताएंगे कि इनके पास इतना पैसा कहां से आया, इन सऊदी इतना पैसा आखिर खर्च कहां करते हैं, आखिर वह कौन से शौक है जिनको सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टक्कर लेने की ज़रूरत हुई। तो आइए जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक जिस शाही खानदान से है उसको हाउस ऑफ सऊदी भी कहा जाता है और वह दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन खानदान है। यह खानदान 1.4 ट्रिलियन डॉलर का मालिक है, जो बनते हैं 106 खरब रुपए। ये खानदान से भी 16 गुना ज़्यादा पैसा है, लेकिन आखिर इनके पास इतना पैसा आया कहां से? खानदान को हमेशा दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में ही घूमते देखा है, लेकिन यह गाड़ियां खरीदने के पैसे इनके पास आते कहां से हैं? सीधा साधा जवाब है वह है जो ऑयल। जी हाँ, सऊदी शाही खानदान का सबसे बड़ा एसिड है सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंपनी है, इतने में कि अगर एप्पल, गूगल, अमेज़न और फेसबुक यह चारों कंपनी भी मिल जाए तो सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू को नहीं हरा सकती। सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर सेट एंड 1 ट्रिलियन डॉलर के दरमियान है, यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क अमेरिका भी अगर चाहे तो सऊदी अरामको को खरीद नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका का सालाना बजट ही 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। इस शाही खानदान की सिर्फ कंपनी 5 ट्रिलियन डॉलर है। अब आपको अच्छा खासा अंदाजा हो चुका होगा कि सऊदी खानदान को हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर खानदान है। और इस खानदान का सबसे ताकतवर शख्स है मोहम्मद बिन सलमान, जिसको MBBS भी कहा जाता है। AK-35 किंग तो नहीं, लेकिन फिर भी वह अपने वालिद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए पूरा सऊदी अरब चलाते हैं। इसी वजह से वह दुनिया के सबसे छोटे प्रिंस और ताकतवर इंसान माने जाते हैं। आइए देखते हैं कि MBBS अपने पैसे खर्च कहाँ करते हैं। वर्ल्ड क्रॉस प्राइवेट जेट्स और शाही का सोने से बना हुआ फर्नीचर और गोल्ड प्लेटेड बाथरूम रोल तक कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सऊदी के शाही खानदान ने छोड़ी हो। लेकिन हम उन ताकत के बारे में जानकारी करेंगे जो डायरेक्टली सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किए और जिनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई तो वह उनको 2 महीने के हनीमून पर जापान और मालदीव ट्रिप्स लेकर गए। इसमें MB इसने एक पूरा आइलैंड बुक किया था, जहां वह अपने प्राइवेट सी प्लेन से पहुंचे। इस आइलैंड में इसके सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल और आम पब्लिक को इस आइलैंड के आसपास भटकने की भी इजाज़त नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में शाही वेकेशन बनाने गए थे। उनको एक की इतनी खूबसूरत कि उनका उसी वक्त उस पर दिल आ गया। उन्होंने फ़ौरन उसको खरीदने का हुक्म जारी किया। मालूम पड़ा कि वह यॉट एक रशियन वॉट का टाइकून है, जिसने अपनी रिपोर्ट के $500 मिलियन तलब की है। $500 मिलियन तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन क्योंकि MBBS की ख्वाहिश थी तो उसको मुंह मांगे 440 फुट लंबे यॉट का नाम शरीर है, जिसमें 2 स्विमिंग पूल्स, हॉट टब, 2 हेलीपोड, एक जिम्नेशियम और एक मूवी थिएटर है। इस आलीशान यॉट में 15 कमरे हैं, जिनमें 25 लोग ऐशो आराम से सफ़र कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2014 में एक और यॉट भी खरीदी, जिसका नाम पिकअप सेट है, और इसको बेचने वाले रोनाल्डो ट्विटर ने इसकी कीमत $16 मिलियन बताई, जो तकरीबन 450 करोड़ रुपए होते हैं।
इस यॉट में भी तमाम ऐशो आराम वाली चीज़ें पाई जाती है जो किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में होती है। 2015 में शहजादा ने फ्रांस में वाइकजेट यूलेजिट प्रोटीन नामी महल खरीदा, जिसको आमतौर पर मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के मुताबिक डिज़ाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह महल $300 मिलियन में खरीदा गया, जो बनते हैं करीबन 2018 करोड़ रुपए। सुकून जगह पर मौजूद जय महल 634 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें महल की लाइट, फाउंटेन, सिक्योरिटी सिस्टम व सब कुछ एक आईफोन से कंट्रोल होता है। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा भी बनाया है जिसकी छत पर ट्रांसपेरेंट शेयर की है और ऊपर पानी है जिसमें खूबसूरत मछलियाँ तैरती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल में इंडोर और आउटडोर फुल प्राइवेट सिनेमा, रिक्वेस्ट कोर्ट, 2 बॉल रूम और 1 नाइट क्लब भी मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में लियोनार्डो दा विंची की 15 साल पुरानी पेंटिंग खरीदी। यह पेंटिंग अमेरिका में एक ऑक्शन में बिकी थी। यह दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी जो मोहम्मद बिन